नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप पर। एसईजी साइकोलॉजी सेल्फ एंड पर्सनालिटी की यूनिट 2 क्लास 12th एनसीईआरटी साइकोलॉजी को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की सर्च फॉर आइडेंटिटी थ्योरी के बारे में। आइए देखते हैं। शुरुआत में मैं कुछ अपने बारे में बताऊँ। मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट, मेरा नाम है धनंजय पांडे। मैंने अपना एमए साइकोलॉजी और बीएड कंप्लीट किया हुआ है। मेरे कुछ पब्लिकेशंस हैं जो कि मैंने पब्लिश की हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 10th नेशनल कैथलिक कॉन्फ्रेंसेस में। मैं 2 बुक का को-ऑथर हूँ। मेरे कुछ सर्टिफिकेशन है जिसमें सोमैटिक इंक ब्लॉक टेस्टिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, योगा, लाइफस्टाइल कोच जैसे कुछ मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। मैं पैशनेट हूँ रेडियो जॉकी और पोएट्री करने में। आइए बात करते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग बात कर रहे हैं मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी की, जिसमें हम लोग टाइप थ्योरी की बात कर चुके हैं, ट्रेट अप्रोच को हम लोग जान चुके हैं। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को भी हम लोग जान चुके हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच को हम लोग जान रहे हैं, जिसके अंडर में हम लोग आज इस साइकोडायनेमिक अप्रोच के आखिरी साइकोलॉजिस्ट जो कि एरिक एरिक्सन है, उनको कवर करने वाले हैं। कल से हम लोग बिहेवियरल अप्रोच को जानेंगे। बिहेवियरल अप्रोच 5वें नंबर पे है, यहाँ पर नंबरिंग की कुछ शायद मिस्टेक हो गई होगी। आइए देखते हैं एरिक एरिक्सन के बारे में। तो एरिक एरिक्सन थ्योरीज लेज स्ट्रेस ऑन द रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब बेसिकली एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी, उनका पूरा जो फोकस था, उनका स्ट्रेस गया था रैशनल कॉन्शियस ईगो प्रोसेसेस के ऊपर। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फ्रॉइडियन अप्रोचेस में ईड के ऊपर ज़्यादा फोकस था, लेकिन पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस में जितने भी साइकोलॉजिस्ट आए थे, उन सभी साइकोलॉजिस्ट ने ईगो के ऊपर अपना मेजर फोकस दिया था। तो इन हिज थ्योरी, अब इसमें रैशनल ईगो के बारे में बात करी गई थी। रैशनल ईगो मतलब लॉजिकल ईगो के ऊपर पूरा का पूरा इनका फोकस था। ठीक है जी। In his theory, development is viewed as a lifelong process and ego identity is granted a central place in this process. यहाँ पर ईगो की आइडेंटिटी को सेंट्रल प्लेस में रखा जाता है और ईगो को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन हिज थ्योरी बेसिकली डेवलपमेंट को एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह माना जाता है और ईगो को सेंट्रल प्लेस में रखा जाता है, जैसा कि हमने बात करी थी। अब यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हटा दिया जाए तो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हमें बात करनी है एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अंडर, वह है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस कब होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान जब अपने किसी ना किसी स्टेज में अटक जाता है, अटकना इन व्हाट सेंस, अटकना इन इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, अटकना इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी, तब वो उस कैटेगरी को कहा जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं बेसिकली क्या होता है। इंसान की आइडेंटिटी, इंसान की पहचान, उसको समाज के हिसाब से अपनी पहचान को बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन किसी स्टेज पर जाकर उसको पता चलता है कि ये जो मैंने समाज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी को बनाया था, यह आइडेंटिटी मुझे सूट नहीं हो रही, यह मेरी पर्सनालिटी पे फिट नहीं बैठ रही है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करता है। अब जब वो चेंज करने की कोशिश करता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को खोजता है तो दूसरी जगह पर जाता है, दूसरी पर्सनालिटी के अंदर अपने आप को देखता है, पर्सनालिटी के अंदर बेसिकली एनालाइज करता है अपने आप को अलग-अलग पर्सनालिटी के अंदर रख के कि क्या मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ, क्या मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ, क्या मैं यहाँ फिट हो रहा हूँ। अलग-अलग पर्सनालिटी के अंदर रख के जब वो देखता है तो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कई सालों का समय लगता है उसमें, जिसमें अपनी आइडेंटिटी को पहचानता है इंसान, जिसमें अपनी पहचान बनाता है इंसान। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को आइडेंटिटी क्राइसिस एरिक एरिक्सन ने कहा था। मोस्टली ये पुराने समय में इंसान जब 30 से 40 साल की उम्र में रहता है तब उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, लेकिन आज का समय ऐसा है, आज का युग ऐसा है कि यह आइडेंटिटी क्राइसिस युवाओं में होने लग गया है। जवान बच्चों में आजकल यह आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि आइडेंटिटी क्राइसिस में बहुत कम उम्र में, एडोलेसेंस वाली उम्र में ही बच्चे अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं हूँ कौन? आखिर मेरी पर्सनैलिटी क्या है? आखिर मेरा जॉब क्या होना चाहिए? आखिर मेरी प्रोफ़ाइल क्या होनी चाहिए? इस तरीके के क्वेश्चन्स इस पर्टिकुलर थ्योरी एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अंदर एरिक एरिक्सन ने बताए थे। ठीक है जी। एरिक एरिक्सन argues that the young people must generate for themselves a central perspective and a direction that can give them a meaningful sense of the unity and purpose। वह कहते हैं कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर सेंट्रल पर्सपेक्टिव जनरेट करना पड़ता है एक पॉइंट ऑफ लाइफ में। सेंट्रल पर्सपेक्टिव मतलब सेंट्रल मतलब बीच से, पर्सपेक्टिव मतलब देखने का नजरिया, कुछ उनका सेंट्रल, कुछ सेंटर से उनका दुनिया को देखने का नज़रिया होना चाहिए जो कि उनको लाइफ में मीनिंग और यूनिटी और पर्पस दे। देखने का नज़रिया फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइकोलॉजिस्ट का दुनिया को देखने का एक नज़रिया होता है।
उसका वो सेंट्रल पर्सपेक्टिव होता है। एक रेडियो जॉकी का दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है, वह उसका सेंट्रल पर्सपेक्टिव होता है। एक बैंकर का एक इस दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया होता है, वह उसका सेंट्रल पर्सपेक्टिव होता है। तो अलग-अलग आइडेंटिटी के अलग-अलग सेंट्रल पर्सपेक्टिव होते हैं, तो एरिक एरिक्सन कहते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में एक सेंट्रल पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए, जो कि आपको डायरेक्शन और अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर मीनिंग दें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हमने यह सभी चीज़ों के बारे में जाना है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही है, अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जानने में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो में डाउट होते हैं तो। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।